नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और जो इस बार का बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण है जो 31 जनवरी को जारी किया गया था, उसके बारे में जब थोड़ा सा अध्ययन किया गया और विशेषकर उसके जो 16वां अध्याय है उसका चैप्टर 16, उसको जब पढ़ा गया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए, जिनको मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो चैप्टर 16 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2026-27 है, मैं उसके विषय में आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये सोचना है कि जो हमारे औद्योगिक संगठन हैं, यानी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो हैं बनी हुई, चाहे वो एमएसएमई के लिए बनी हुई हों, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनी हुई हों, ये इंडस्ट्रीज़ अब जो हैं पूरी तरीके से एलाइट क्लब बन के रह गए हैं और इनमें देश की प्रगति के बारे में डिस्कस करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट पे और व्यक्तिगत बातों पे फोकस किया जाने लगा। और ये मीटिंग्स जो हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, ये पूरी तरीके से जो है एलाइट क्लब में बदल चुकी हैं। ऐसा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर सरकार की तरफ से लिखा गया है और उन्होंने उसके पीछे रीज़न दिया है। उन्होंने दिया रीज़न कि जैसे क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, क्यूसी के ऊपर देश भर में अभियान चलाया गया और उसमें क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो हमने मानक निर्धारित किए थे, उन मानक निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए औद्योगिक संगठनों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो औद्योगिक संगठन उद्योगों को अपने यहाँ की जो पंजीकृत इकाइयाँ हैं, अपने साथी जो हैं उनके सब में उसको इम्प्लीमेंट कराएं और इम्प्लीमेंट कराने के साथ साथ अपने उद्योग का स्तर को ऊपर बढ़ाएं। इस पर अधिकांश औद्योगिक संगठनों ने कुछ पॉइंट्स पे, कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई और बाद में उसको करने के लिए तैयार भी जब वो हुए तो वो खाना पूरी करके सामने आ गए और उसका कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं निकला। और जो प्रोडक्ट्स विदेश में जाके और रिजेक्ट होते हैं, वो उसका कोई दोष औद्योगिक संगठनों पर नहीं जाता है, उसको सिर्फ भारत का प्रोडक्ट मानकर भारत की इसके अंदर प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। इस तरीके की अनेक बातें इस औद्योगिक सर्वेक्षण के अंदर लिखी गई है, आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर लिखी गई है और ये बातें बड़ी सत्य प्रतीत होती हैं। ऐसा लगने लगा इन्हें पढ़ने के बाद, मैं तो कांप गया पढ़ के, क्योंकि लगभग 60 पेज का ये वो है और मैंने इसमें अभी 10-15 पेज ही पढ़े हैं और पढ़ के बड़ा डर लगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हमारी सोच है और क्या हम लोग कर रहे हैं। विदेशों के कंपेयरिंग में हम काफ़ी पिछड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि उद्योगों को जो है पूरी तरीके से जो है सक्षम बनाया जाए और देश को आगे ले जाने वाला बनाया जाए। एक्सपोर्ट बढ़े, उसी हिसाब से जो है देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा की आय वो बढ़े। इस तरह की सबको फोकस करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण को बनाया गया है। लेकिन उनकी जो औद्योगिक संगठनों के ऊपर जो टिप्पणी है, पूरी लंबी चौड़ी टिप्पणी है, वो वाकई में चौंकाने वाली और दुख देने वाली है। एमएसएमई के संगठन, डीजीटीडी के संगठन और उसके अलावा जो है जो हमारे जितने भी बड़े उद्योग समूहों के संगठन हैं, वो सारे संगठन पूरी तरीके से अप्रासंगिक बन चुके हैं। ऐसा हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है। और जब मैं सहमत हो रहा हूँ इस बात से, तो अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे और मैं सभी से निवेदन करूँगा, उद्यमी बंदियों से विशेषकर, कि वो इस पर ध्यान दें और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 का जो चैप्टर 16 है उसको अवश्य पढ़ के उस पर ध्यान दें, गुनें और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें अपने उत्पादों का, और उद्योगों को किस तरीके से जो है विश्व परक बनाया जाए इस पर ध्यान दें। जरा सोचिए।
साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।